Hello, I am RK Gupta. Today I am going to discuss about the projectile motion. मोशन इन प्लेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू और आपके डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन निश्चित तौर से मिलेंगे। तो हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। यदि प्रोजेक्टाइल मोशन का हम पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या कोई एक पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट ए, हम इसे क्या कंसीडर करें, दिस इज़ द पॉइंट ए। हमारे पास कोई पॉइंट ए है और पॉइंट ए के वर्टिकल यदि हम लाइन ड्रा करें, दिस इज़ द वर्टिकल, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दिस इज़ द परपेंडिकुलर। तो यदि हम कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो ना करके परपेंडिकुलर से कुछ यहाँ हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाते हुए यदि हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए एक अनदर पॉइंट है, यहाँ दिस इज द अनदर पॉइंट बी, किसी अदर पॉइंट बी पर आके क्या होता है, फॉल होता है। तो जो ये पाथ होता है, ये पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी कहेंगे। और यहाँ पर जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल में हमको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में ना थ्रो करते हुए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, आप यह डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व्ड path in a vertical plane under acceleration due to gravity and returns back on the ground at some other place। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जब किसी प्रोजेक्टाइल, हम यहाँ सिंपल वे में इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, वह एक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए किसी दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, फॉल डाउन, गिरता है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट थ्रोन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। या प्रोजेक्टाइल कोई बॉल हो सकती है, कोई जेवलिन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे हम क्या कहेंगे, थ्रो करेंगे। सेकंड वन है, सेकंड पॉइंट है, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, जो हमारा द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। जिस पाथ को वह फॉलो करता है, पाथ ऑब्जेक्ट, उस पाथ को, ये जो यहाँ पाथ है, ये पाथ क्या कहलाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्टरी कहेंगे। और जो ये पाथ होगा, ये दिस इज द पैराबोलिक। क्या क्या पाथ होगा, कैसा होगा, दिस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जो पाथ होता है वह क्या होता है, 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या प्रूफ करने के लिए 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, प्रूफ दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आपको ध्यान देना कि जो पाथ होता है वह क्या होता है, पैराबोलिक होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है द मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड बाय फ्रॉम अ गन। यदि गन से जब हम बुलेट को क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो जो गन है, गन से हम बुलेट को जब फायर करते हैं तो क्या होगा, यह इस प्रकार एक पाथ, कर्व पाथ में चलेगा। तो ये किसका एग्जांपल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा। इसी पर सेकंड है, यदि हमारा कोई एथलीट है और वो जेवलिन को थ्रो करता है, किसको करता है, जेवलिन, तो जेवलिन थ्रो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर यदि जेवलिन थ्रोअर जो है, यदि उसको एथलेटिक्स को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में फंडामेंटल्स क्लियर है तो वह ज़्यादा दूरी तक अपने जेवलिन को क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है। थर्ड वन है अ बम रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। यदि बम को कहाँ से रिलीज किया जाता है, एरोप्लेन से, तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यह भी प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज है। यदि हम क्रिकेट के फील्ड में देखें तो यदि कोई बैट्समैन है, वह बाउंड्री हिट करता है, ठीक है ना, 6 हिट करता है, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि किसका यूज किया जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्या है, एग्जाम्पल है। अब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो 2 कंडीशंस में करेंगे। पहला फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास क्या होगा, एक दिस द ग्राउंड, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड से कुछ ओ से स्मॉल वाई, इसको हम आगे चल के एच लेंगे, स्मॉल हाइट एच पर एक पॉइंट ए है। हम कंसीडर करते हैं कि जो ओ ए है ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई टावर हो सकता है। तो हम यदि पॉइंट ए से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, थ्रो करें, तो ये जो कर्व पाथ होगा, पाथ को फॉलो करते हुए किसी पॉइंट बी पर आके क्या करेगा, ग्राउंड के किसी पॉइंट बी पर क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगा। फर्स्ट कंडीशन होगा कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन
इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इसको आप नोट करेंगे, यह टू कंडीशन से हम करेंगे। तो ये पहला कंडीशन होगा मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। आप क्या करेंगे, अपना नोट निकाल लेंगे और इसको नोट करते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम कुछ हाइट है हमारे पास, क्या है, ग्राउंड से कुछ हाइट एच पर एक पॉइंट ए है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। सेकंड हम कंडीशन आगे डिस्कस करेंगे बाद में, सेकंड वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा प्रोजेक्टाइल है तो वह कितने एंगल पर, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर यदि थ्रो किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को लाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक लेटेस्ट कंसीडर करते हैं कि ओ ए क्या है, कोई एक टावर है और टावर का ये टॉप पोजीशन है। टॉप पोजीशन ओ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम आगे चल के प्रोजेक्टाइल कहेंगे। यहाँ पर हम ओ से ए डायरेक्शन में हम क्या, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दिस इज द वेक्टर स्मॉल यू, इसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा यह, इनिशियल वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट को हम जिस वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। तो जब हम इनिशियल वेलोसिटी से इसको करते हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ये एक्चुअली में द इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से इस डायरेक्शन की ओर चलेगी। तो यहाँ जो वेक्टर यू है, वेक्टर यू को टू कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने जो वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा, यदि आपने वेक्टर रिजोल्यूशन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखेंगे और हम इसका यूज करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन में हमने देखा कि किसी वेक्टर को हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट को हम यू वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, यू एक्स होगा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यू, जो वेक्टर यू का कंपोनेंट होगा, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू, जो ये वेक्टर यू होगा। तो वेक्टर यू को किस प्रकार रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, टू कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो पूरे मोशन के ड्यूरेशन में यू एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि हमारा यू वाई किसके साथ है, यू वाई जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या है, जी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। दिस इज द स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वह कंटिन्यूस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम पहला कंडीशन, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो पहले इसके लिए मैं डेरिवेशन निकालता हूँ कि जो ट्रेजेक्टरी होगा उसका जो पाथ होगा वह क्या होगा, पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक पाथ को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेट एन ऑब्जेक्ट, इसको नोट करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू। वेक्टर यू, सब वेक्टर यू को हम किस में रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई। फॉर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फॉर द हॉरिजेंटल मोशन, जब वह किस डायरेक्शन में चल रहा है, हॉरिजेंटल मोशन में चल रहा है, तो जो यू एक्स है वह किसके इक्वल होगा, यू एक्स होगा। और चूंकि ए एक्स क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए एक्स बिकम जीरो, ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं क्या होता है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच क्या है, डिस्टेंस है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, हाफ ए क्या है, एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम है। यदि इसको हम रिजॉल्व करें किसमें, टू कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसे हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहेंगे। और वाई वर्टिकल कंपोनेंट में इस करेंगे तो वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, यह वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स यू एक्स के स्थान में क्या पुट करेंगे, यू की वैल्यू पुट करेंगे, टी सेम रहेगा, प्लस हाफ ए एक्स क्या है, जीरो। ए एक्स क्या है, क्यों ए एक्स जीरो है, क्योंकि हमारा जो यू एक्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। एक्स इक्वल टू यू टी,
ये टर्म क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम t फाइंड आउट करें तो t इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू, x डिवाइडेड बाई यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर द वर्टिकल मोशन, जिस प्रकार हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए किया सेम वे से हम देखेंगे वर्टिकल मोशन के लिए हमारा जो इक्वेशन क्या रिजल्ट होगा, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई यू वाई क्या हो जाएगा, इनिशियल में जो यू वाई है वो क्या है, इस पॉइंट पे यू वाई क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम यू वाई के स्थान में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, टी हाफ, और जो ए वाई है, ए वाई हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के इक्वल होगा टी स्क्वायर। दिस टर्म बिकम 0, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमको इक्वेशन फर्स्ट से हमको पता है कि जो टी की वैल्यू है क्या है, एक्स अपॉन यू, तो जो टी की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई इक्वल टू हाफ जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम टी की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। फर्दर करेंगे वाई इक्वल टू हाफ जी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो ये जी अपॉन यू स्क्वायर एंड दिस इज द एक्स स्क्वायर। फर्दर दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, यदि हम इस पूरे चीज़ को देखें तो दिस इज द कांस्टेंट, इसको हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। और इस कांस्टेंट को यदि हम के कंसीडर करें तो दिस बिकम के एक्स स्क्वायर, वेयर के इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना है कि जी को हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होते, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो इससे प्रूव होता है कि जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ होता है, किसका पाथ होता है, जो ट्रेजेक्टरी का पाथ होता है वह क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, तो आपको यह इक्वेशन ला करके सॉल्व कर देना है। और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा आपको बताना है कि जो पाथ होगा क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा। अब हमारा दूसरा है टाइम ऑफ, जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिसे हम आगे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, तो प्रोजेक्टाइल एयर में कब तक रहता है, जब तक वह एयर में रहता, मतलब जब हम उसको थ्रो किए जिस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और वह जब तक ग्राउंड को हिट नहीं कर रहा, तो उस दौरान जब तक वह एयर में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स यहाँ से हमारा ध्यान रखना है, ये हमने इसको हिट किया तो ये कहाँ से, ये ट्रेजेक्टरी ये है, तो इस ट्रेजेक्टरी को कवर करने में, ये जो ट्रेजेक्टरी है, इस ट्रेजेक्टरी को कवर करने में जो टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल, उसी को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि यहाँ टॉप से यहाँ बॉटम तक आने में जो टाइम होगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ फिर से वही देखेंगे, कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट से, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई फिर से इनिशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वाई को हम लेंगे 0, जो हाइट है, हाइट इज टेकन h, एंड ए वाई क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होगा। ये सारी वैल्यूज क्या होंगे, इसको हम यदि ले लें क्वेश्चन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये y के स्थान में हमने क्या पुट किया, h पुट किया 0, एंड दिस इज द t हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, h इक्वल टू दिस टर्म बिकम 0, ये टर्म क्या हो 0, तो इसको हमने यहाँ छोड़ दिया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लाई टू यहाँ आया तो दिस बिकम 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, फ्रॉम हियर टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी, तो t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। यदि हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा, 2h अपॉन जी। इस इक्वेशन से हमको क्या, यह जो इक्वेशन है यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ टावर, या जो बिल्डिंग है जितना ज़्यादा उसकी हाइट होगी, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाइट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जी कांस्टेंट है, यहाँ जी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या होगा, जितना ज़्यादा हमारा बिल्डिंग की हाइट होगी वह टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा, ये डेरिवेशन होगा, ये आपको डेरिवेशन लर्न रखना है। क्या होगा डेरिवेशन, टी इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन रूट जी। नेक्स्ट वन हम देखेंगे हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या होगा कि कितना, यहाँ दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल रेंज कहेंगे। हॉरिजेंटल रेंज को x या यहाँ हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल। तो हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, किस प्रकार डिफाइन करेंगे, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस
traveled by the projectile during its time of flight. During its time of flight is called horizontal. मीन टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही को हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल रेंज कहेंगे। और हॉरिजेंटल रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो हॉरिजेंटल रेंज को हम किस प्रकार, हॉरिजेंटल रेंज को हम किस प्रकार, क्या फार्मूला है, हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजेंटल, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट हो और इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किए। हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमने क्या लिया, यू एक्स लिया, मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैपिटल टी लिया। कैपिटल आर, यू एक्स क्या हो जाएगा, जो हमारा यू एक्स है, मैंने बताया जो यू एक्स है वो किसके इक्वल होता है, यू के इक्वल है। तो हमने ये यू एक्स के स्थान में यू पुट किया इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2h अपान अंडर रूट जी। तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल रेंज होगा। हॉरिजेंटल रेंज का जो एक्सप्रेशन है यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये किस बात पे डिपेंड करेगा, हॉरिजेंटल रेंज इनिशियल वेलोसिटी यू पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे यू की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, मीन यदि आप इनिशियल वेलोसिटी कितनी दूरी तक आप स्टोन को फेंक सकते हो, यह इस पर बात पे डिपेंड करेगा कि आपका इनिशियल वेलोसिटी आप कितना उस पर पावर लगाते हो। जितना ज़्यादा आपका यू होगा हॉरिजेंटल रेंज आपको उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। दूसरा हाइट को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम यहीं से देखेंगे हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये टर्म क्या है इसको भी ध्यान देंगे। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जब कोई प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया तो ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे चलता जाएगा। हम एक पॉइंट पी कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग इट्स मोशन, एक पॉइंट यहाँ कहा किसी स्टैंड टी पर, ये कहाँ पर है, पी पर है। तो पी पर जो वेलोसिटी वी होगी इसी को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये टू कंपोनेंट होगा, वी एक्स और वी वाई, टू कंपोनेंट्स के सम की इक्वल होगी। तो जो माड होगा, माड ऑफ वेक्टर वी होगा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर आ जाएगा और वी वाई को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, जो माड ऑफ वी होगा रूट ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। यह डेरिवेशन कहाँ से आया है, ये डेरिवेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कहाँ से आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम सॉल्व करेंगे तो यह डेरिवेशन हमको मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम पहले यहाँ से वी एक्स फाइंड कर लेंगे, वी वाई फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। अब नेक्स्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वह ग्राउंड को हिट करता है। दिस इज द योर ग्राउंड, हमारा यह क्या है, ग्राउंड है। और ग्राउंड में किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल हमारा हिट करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वी होगा रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2h जी। किस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वेलोसिटी यू पर डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या है, कितने वेलोसिटी से कोई प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करने वाला है। तो ध्यान देंगे इसमें हमने क्या देखा, सिंपल सा जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि यदि आपका जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वह क्या होता है, पैराबोलिक होता है, वह प्रूफ करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप डेरिवेशन डिराइव करिए, हॉरिजेंटल रेंज के लिए टाइम ऑफ क्या डेरिवेशन डिराइव करिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या करिए, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।